हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू दिस रीडिंग। एक्चुअली मैं रीडिंग नहीं कर रही थी 2-3 दिनों से। आई वॉज नॉट रियली फीलिंग लाइक इंट्यूटिवली कि कोई मैसेज करना चाहिए, बट आज व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस रीडिंग मुझे बहुत लो एनर्जी फील हो रही थी, एंड आई नो दिस फॉर श्योर दैट ये एनर्जी मेरी नहीं है। सम वंस एनर्जी आई वॉज टैपिंग इन टू। ऑल्सो मुझे इंट्यूटिवली ये चीज़ आई, दैट्स वाई आई वॉज रेजिस्टिंग, बट देन आई गिव इन कि something related to December, okay? A message that you're supposed to, like a message that is supposed to find you in December, something of this sort, कि December में ही ये message आपको मिलना है. That's why here I am. I don't know what is going to be coming in, but बहुत specifically ये चीज़ आ रही है, and बहुत सारे messages मुझे meditation के टाइम पे आते हैं. कुछ messages मेरे लिए होते हैं, कुछ messages मुझे देने होते हैं किसी को. So I don't know, I'm just feeling a very low energy, like very low, like very low. Just understand this thing, a very extremely low, dull energy. But this message is surely going to be finding you in December, okay? If it is meant for you, timeless है, तो अगर आपके लिए है तो definitely ये December में समथिंग रिलेटेड टू डिसम्बर, ओके? आई डोंट नो, मैं टाइम स्पेसिफिक रीडिंग्स जनरली करती नहीं हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट टाइम किसी के कंट्रोल में नहीं है. बट जब भी मुझे इंट्यूशनली वो चीज़ आती है कि टाइम बाउंड कोई रीडिंग होने वाली है या किसी स्पेसिफिक टाइम के रिलेटेड कुछ होने वाला है, तो वो मैं बता देती हूँ. सो आई एम जस्ट गेटिंग दिस इंट्यूशनली कि डिसम्बर की एनर्जी बहुत है. So you may find it in this particular year, that is in the year of 2025, or you may find it in 2026, or whenever you find this reading, just know that it is going to be applicable to the month of December, okay? Something of that sort, कि कुछ तो ऐसा है जो आपको नया साल शुरू करने से पहले जानने की ज़रूरत है. Something of that sort, okay? Now let's just begin. Take whatever resonates, and what doesn't resonate is not for you. If the reading is not resonating with you, it is not for you, okay? Let's just see. Color blue can be very significant over here. My earphones are blue. Yeah, but color blue can be really significant over here. Okay, let's just see कि क्या मैसेज आ रहा है. Dear spirit guides, the collective watching this, क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ गाइड देम. क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ गाइड देम. क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ गाइड देम. ओके, 2 कार्ड्स ऐसे फ्लू होके गिर गए. I think whoever is watching it, whenever you're watching it, see, December generally means completion of something. At least I feel कि एक साल का completion होता है. That's why हम 1st January को जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, something of that sort. जनरली मोस्टली पब्लिक, ओके? नाउ आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बिकॉज हर किसी के ट्रेडिशन के हिसाब से अलग अलग वे में न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है. बट जनरली वो एक चीज़ होती है कि 31 दिसंबर को एक साल का कंप्लीशन हो रहा है, एंड 1 जनवरी से एक नया साल, नई साइकिल शुरू होती है, राइट? सो समथिंग रिलेटेड टू डिसम्बर इज़ कमिंग इन वेरी स्ट्रांगली, कि यहाँ पे शायद से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो माइंडसेट करंट साल में रखा, या जो भी माइंडसेट आप डेवलप कर रहे हो at this very moment, that mindset needs to go. Yeah, I don't know कि मैं किसकी एनर्जी में टैप इन टू कर रही हूँ, बट आई फील कि आप ऐसे हो या फिर आप ऐसे बनते जा रहे हो. कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे यू आर जस्ट फीलिंग लाइक गिविंग अप, ओके? जस्ट गिविंग अप कि बस हो गया, अभी अब नहीं हो पा रहा, या फिर कुछ तो एक ऐसी एनर्जी आ रही है. दैट्स वाई आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी लो. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब तक मुझे वो कॉलिंग नहीं आती है, मैं मैसेज रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, ठीक है? तो मुझे ये कॉलिंग आई दैट समवन्स एनर्जी, समवन स्पिरिट गाइड, समवन्स एंसेस्ट्रल टीम, समवन वांटेड टू कम्युनिकेट थ्रू मी टू यू. व्हेनेवर यू फाइंड दिस रीडिंग, जो भी माइंडसेट आप डेवलप कर रहे हो ना, उस माइंडसेट के साथ आप अगले साल में नहीं जा सकते, ओके?
सी whoever इज़ वॉचिंग इट, आई फील कि आप खुद ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। ओके, लाइक आपको दूसरे बोले इससे पहले ही आप खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। इसकी वजह से आपका जो ग्लो अप होता है ना, वो हो नहीं पा रहा है। एंड जब वो चीज़ नहीं हो रही है तो आपका माइंडसेट ही ऐसे चलता है कि हाँ, हमारे तो सारे ईयर सेम ही चल रहे हैं, हमारे सारे साल सेम ही चल रहे हैं, हमारे साथ तो सेम ही चीज़ें हो रही है। तो ये सेम चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज आप यूनिवर्स में वो चीज़ें भेज रहे हो कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। आपका माइंड सेट ऐसा बन चुका है कि आपको अपने ऊपर बिलीफ ही नहीं है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। और जिसको अपने ऊपर ही बिलीफ नहीं होता, अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं होता, क्या वो जेन्युइनली डिवाइन पे ट्रस्ट करता है? बिकॉज हम जब बोलते हैं कि डिवाइन जो है वो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर जो है वो डिवाइन की एनर्जी है, बाहर नहीं है, अंदर ही है। तो अगर हम अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपने आप को ही बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो क्या हमारा बोलना ये सही होगा कि हम डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं? सी जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेन एवर आई सिट हियर, दिस इज़ नॉट माई मेन थिंग, ठीक है? मेरा जो काम है वो अलग है, मुझे इस चीज़ की कॉलिंग आई, सो आई एम नॉट चेजिंग व्यूज़ ओवर हियर। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, कभी कभी 1 व्यू होता है, कभी कभी 0 व्यूज़ होते हैं, बट जब जो मैसेज मुझे आता है वो मैं डाल देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द ओनली मीडियम थ्रू विच कम्युनिकेशन कैन बी डन, ठीक है? ये मीडियम है एंड आई एम यूजिंग इट एज अ वे, ताकि उन लोगों तक, दुनिया के जिस भी कोने से आप देख रहे हो, आप तक वो मैसेज मेरे थ्रू जो एनर्जीज पहुँचाना चाहती है वो पहुँच पाए। ओके, so understand this thing that there's this energy I'm catching, जो आपका current mindset है, that needs to go away. First message is this. सेकेंड मैसेज जो है, सी ये जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बोली है ना, अभी ये इन कार्ड्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है? बट मुझे इंट्यूशनली ये सारी चीज़ें आ रही है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ ऑफ एस्पिरेशन एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ ऑफ करेज, ठीक है? ये दोनों कार्ड्स में ये मैसेजेस ही नहीं है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट यहाँ पे कुछ तो ऐसा कम्युनिकेशन किया जा रहा है जो मुझे भी पर्सनली ब्लॉकेज फील हो रहा है। मैं आपको ओपनली वो चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ बिकॉज आपका माइंड थोड़ा सा ब्लॉक्ड है अभी। ओके, नो मैटर हाउ मच पॉजिटिव पीपल ट्राई टू टेल यू, आप वो सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपने आप को वो चीज़ कन्विंस कर दी है कि आपके 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल से लोगों के 10-10 साल के साइकिल्स होते हैं, 11-11 साल के कार्मिक साइकिल्स होते हैं, बिकॉज वो प्रीवियस लाइफ्स का कर्मा हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, सो उसका जो ऑल्सो हमारी डेथ के टाइम पे हमारी सोल जो मांगती है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कैसी चीज़ें बनेंगी। सो यू नीड टू एंटर इनटू दिस अंडरस्टैंडिंग, ओके, लाइक दिस डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी कैच हो रही है जिनको बहुत सारे लोग पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट यू सॉर्ट ऑफ हैव जस्ट बिलीव दैट दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ। तो जब भी कोई आपको आके अच्छी भी चीज़ें बताते हैं ना कि यू नो आपके साथ ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, आप बिलीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली है अपनी लाइफ में, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। एंड व्हेन आई से अंडरस्टैंड, आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे शेयर नहीं की है, बट अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरा भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेरी सोल की भी एक जर्नी रही है। सो ऑब्वियसली एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि रेपिटेटिव सारी चीज़ें होती जाती है, उसके साथ बुरी चीज़ें होती जाती है, यू नो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी चीज़ें। सो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉसिबल, नॉट लाइक परमानेंट इम्पॉसिबल, बट हमारा माइंड हमको ये चीज़ बता देता है कि भाई अभी तुम्हारे साथ यही होगा, बिकॉज सारी चीज़ें जो है ना माइंड की है। आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन दिस। ऑफकोर्स एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चीज़ें होती है, डेफिनेटली होती है, आई एम नॉट डिनाइंग दोज थिंग्स, बट माइंड सेट जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इफ़ योर माइंड बिगिन्स टू कंट्रोल यू, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख रहे हो, इट इज़ गुड, बट अगर आपका माइंड आपको अपने कंट्रोल में रख रहा है, इट इज़ टेरेबल थिंग। इसलिए लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, क्योंकि आपका माइंड, हर किसी का माइंड जो होता है ना वो चंचल होता है, ठीक है? लाइक स्टेबल माइंड के साथ बहुत ही यू नो जो संत महात्मा होते हैं वो ही उनका उतना होता है, प्रीवियस लाइफ से उन्होंने उतनी प्रैक्टिस की होती है, लेकिन हम जैसे जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं उनका माइंड फिकल होता है। माइंड जो होता है वो मतलब थॉट्स जो होते हैं वो लाइट की भी स्पीड से ज़्यादा ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है, टू ट्रेन योर माइंड अ सर्टन वे, अपने माइंड को सर्टन वे ट्रेन करने की ज़रूरत है, और उसके लिए ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है जिससे हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, whoever is watching it, your mind is becoming your enemy, क्योंकि आपका माइंड
आपको 10 नेगेटिव चीज़ें बताएगा। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, रिसेंटली अभी जो भी चीज़ें हो रही है रिलेटेड टू मैरिज और रिलेटेड टू एनीथिंग, ओके, रिलेशनशिप्स एंड मैरिज एंड ऑल दैट, जो भी चीज़ें हो रही है दोज आर रियली बैड एंड टेरेबल थिंग्स टू हैपन टू एनीवन, ओके। बट ये जब हम चीज़ें देखते हैं ना, आपका माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका माइंड फंक्शन कर रहा है ये मेरे साथ भी होकर ही रहेगा। दिस इज़ योर बिलीफ सिस्टम। आपने 2-4 रील्स देख ली और 2-4 रील्स आपके इस पे ये भी आ गई दैट यू नो देयर इज़ दिस कपल हु इज़ रियली हैप्पी, द हस्बैंड एंड वाइफ आर रियली हैप्पी। आपका ध्यान उस टाइम पे, आपका माइंड आपसे कहेगा कि ये सारी चीज़ें ना सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, दिस इज़ फेक, दिस इज़ नॉट रियल। बट जैसे ही आप न्यूज़ देखोगे, रील पे आपको कुछ भी दिख जाएगा, योर माइंड विल सडनली टेल यू ये चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो सकती है, तो इन चीज़ों से बचे रहो। सी, कर्मा हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कर्मा हमने अवॉइड कर लिया तो वो पेंटअप हो जाएगा, पाइलअप हो जाएगा, उसको नेक्स्ट जन्म में, उसके नेक्स्ट जन्म में हमें चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा। आप कर्मा से बच के नहीं भाग सकते। वॉट यू कैन डू इज सरेंडर टू द डिवाइन, ट्रस्ट द डिवाइन कि मेरे साथ डिवाइन का प्रोटेक्शन है, जो भी मेरे साथ डिवाइन करना चाहे वो डिवाइन की मर्ज़ी से है, मैंने अपने आप को डिवाइन के भरोसे सौंप दिया। जो सरेंडर टू द यूनिवर्स, आप में वो सरेंडरिंग की जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी कम आ रही है यहाँ पे। इसकी वजह से आप ना खुद पे ट्रस्ट कर पाते हो, ना आप डिवाइन पे कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पा रहे हो। सी वॉट आई एम सेंसिंग ओवर हियर इज़, मैं जिन भी कलेक्टिव के साथ कनेक्ट कर रही हूँ ना, मैसेज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट प्लीज़ यू नो मैसेज ज़रूरी है इसलिए आ रहा है। अगर आप अब तक यहाँ पे हो, इफ़ योर माइंड फंक्शंस लाइक दिस देन डेफिनेटली कंटिन्यू वॉचिंग इट, बिकॉज आपके ही हो सकता है स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर्स, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, डिवाइन एनर्जी, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ओके, बिकॉज समथिंग इज़ ब्लॉकिंग देयर कम्युनिकेशन टू यू, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक दिस। नहीं तो मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर हर किसी का इंट्यूशन, हर किसी का स्पिरिचुअल इतना स्ट्रांग हो जाए तो किसी को किसी के मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये सारी चीज़ें ब्लॉक्ड होती है, इस पर बहुत काम करना पड़ता है। थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ। आपका माइंड आपका एनिमी बन रहा है इस वक्त, बिकॉज आप अपने माइंड को, अपने आप को कंट्रोल करने दे रहे हो। यू आर लेटिंग योर माइंड कंट्रोल यू, एंड आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, एंड 10 चीज़ें और नेगेटिव होती जा रही है। बिकॉज आई एम सेंसिंग देर इज दिस, सी यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़। इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक सी देर आर 2 people, ओके, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन एंड बी पर्सन, ठीक है। ए पर्सन के पास आइडिया है, स्किल है, पोटेंशियल है। बी पर्सन के पास सिर्फ पोटेंशियल है, आइडिया नहीं है, ओके, कि कोई चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल लेट जस्ट से कि दोनों को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, ओके, तो दोनों को इंटरेस्ट है। ए के पास आइडिया भी है कि हम यहाँ से इस रिसोर्सेज के थ्रू ये ऐसा गाना बना के ये पोस्ट कर सकते हैं, सारी आइडियाज़ है, पोटेंशियल भी है, स्किल भी है, ठीक है। बी के पास वो चीज़ें नहीं है, बी के पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है, और बी के पास जो है वो एक स्किल है टू अडेप्ट, ओके, टू अडेप्ट, आइडियाज़ नहीं है। ए ने बी को अपनी आइडियाज़ बताई, बी ने वो आइडियाज़ ले ली एंड बी सक्सेसफुल हो गया। ए यही के यही रह गया, कंप्लेनिंग, क्रिबिंग कि यार मैंने इसको आइडिया दी ना इसलिए ये आगे निकल गया। तुम्हारी आइडिया थी, तुम भी एग्जीक्यूट कर सकते थे। वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ओवर हियर? बी हैड द करेज, बी को अपनी ज़िंदगी में कुछ करना था, बी के पास वो कॉन्फिडेंस था, बी ने आइडिया लिया और बी आगे बढ़ गया। आपका आइडिया था, ए जो भी है यहाँ पे, जस्ट यू नो ये एग्जांपल मुझे आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई मेरे सारे एग्जांपल्स जो होते हैं ना वो मेरे नहीं होते, मैसेज में आ जाते हैं तो मैं दे देती हूँ, तो श्योरली आपके लिए है कुछ तो इसमें, सो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स। बट ए जो है ना, उसके पास सारी चीज़ें होके भी उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके पास वो करेज नहीं था, उसके पास वो फेथ ही नहीं था, बिलीफ ही नहीं था टू एग्जीक्यूट। तो जिसने एग्जीक्यूट किया वो आगे बढ़ गया, जो सिर्फ बातें करते रह गया वो बातें करके रह गया। सो वॉट इज़ दिस, लाइक आई एम टेलिंग यू, यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी सबको देती है। हम भगवान को बोलते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं कि हमको नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारा माइंड सेट ही नेगेटिव है तो हम पॉजिटिविटी की तरफ देख ही नहीं देख पाते। दिस इज़ हाउ वी नीड टू वर्क ऑन आर माइंड फर्स्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, कुछ फिटनेस पे काम कर रहे हैं, तो माइंड सेट पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, हो सकता है कि खिड़की खुल रही है, लेकिन उधर देखने की क्षमता जो होती है ना वो भी होनी चाहिए, वो नहीं होती है। दैट्स वाई देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। व्हाट डज इट मीन? बिकॉज आप राइट प्लेस पे नहीं थे राइट टाइम पे, क्योंकि आप राइट तरीके से देख ही नहीं पा रहे थे। जिसका ये सारी चीज़ें ओपन है ना, वो बराबर से पहुंच जाएगा, वो बराबर से, दिस पर्सन विल नॉट स्टॉप अंटिल दे गेट समथिंग।
सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम सेंसिंग, हुएवर इज़ वॉचिंग इट, यू हैव अ लॉट ऑफ एम्बिशन, यू हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का करेज नहीं है आप में। आप देख रहे हो इस बच्चे को, इसके हाथ में ये जो मशाल है, ये पूरे अंधेरे भरे जंगल में अकेला ही निकल गया है ना। दिस इन फाइंडिंग समथिंग, आई एम सेंसिंग टू फाइंड समथिंग, ओके। अभी द थिंग इज़ कि अगर ये बच्चा ऐसे ही बैठा रहता विद द फियर कि मैं अकेले कैसे जाऊँ, मुझे किसी की ज़रूरत है, व्हाट इफ़ उस जंगल में आगे जाके कुछ मेरे साथ हो गया, दिस सी एंटायर रीडिंग इज़ अराउंड दिस कि आप इस माइंडसेट के साथ आगे नहीं जा सकते। दिस माइंडसेट नीड्स टू स्टॉप। या तो आप इस माइंडसेट को चेंज करना शुरू कर दीजिए, या फिर ब्लेम करना बंद कर दीजिए कि मेरी चीज़ें क्यों नहीं बन रही, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ वो क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा। बिकॉज सी क्या होता है ना, आप अपने ही सारी चीज़ों में डूबते जा रहे हो। योर माइंड इज़ बिकमिंग योर वर्स्ट एनिमी। एंड यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू नेगेटिवली। अपने वक्त रहते माइंड को कंट्रोल में रहिए, नहीं तो आप वो पर्सन बन जाएंगे जो 24 घंटे में से 20 घंटे सिर्फ और सिर्फ दुनिया से गुस्सा है, खुद से गुस्सा है, सबसे गुस्सा है। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सबसे ज़्यादा अनफेयर हुआ है, जबकि आप अपने खुद के साथ अनफेयर कर रहे हो। सो this is like a totally different, like whatever your current mindset is, this needs to go, and this message is something related to December. I don't know, so maybe this message will find you in December, or this is applicable to December ही मुझे आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, नहीं तो मैं जनरली टाइम बेस्ड नहीं देती चीज़ें। टैरो की ज़रूरत नहीं है वैसे, अभी मैसेज तो आ गए, बट मुझे इस डेक का इंट्यूशन आया था, तो लेट जस्ट सी, हो सकता है कि इसमें कुछ मैसेज हो। देर इज़ समथिंग अबाउट योर कॉन्फिडेंस, अबाउट योर बिलीफ। आपने मान लिया है कि आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो जब अच्छा कोई बोलता है ना कि आपके साथ, इवन यू नो व्हेन यू वॉच टैरो रीडिंग्स ऑल्सो कि आपके साथ ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, आई फील लाइक यू आर समवन जो कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं कि ये तो होता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें बकवास होती है, बिकॉज यू डोंट बिलीव, यू डोंट बिलीव। बिलीफ सिस्टम आपका बहुत कमज़ोर है। बिलीफ सिस्टम जो है आपका खुद पे बिलीफ नहीं है, आपका दुनिया पे बिलीफ नहीं है, आपका भगवान पे भी बिलीफ जो है वो 100% नहीं है, बिकॉज आप बहुत डाउट, सेल्फ डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हो। सो प्लीज़ प्लीज़ दिस माइंडसेट नीड्स टू गो। आई एम नॉट गिविंग यू एनी डिल्यूजनल थिंग, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको अचानक से, सी मेरी सारी रीडिंग्स आप देख लीजिए, मैं डेल्यूजन पे फीड नहीं कराती, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स। आई जेन्यूनली बिलीव दैट प्रैक्टिकलिटी इज़ नीडेड, बिकॉज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डेल्यूजन से काफ़ी दूर है, ठीक है। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, एंड उस रियलिटी में सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें हैं ना, वो रियलिस्टिक ही होनी चाहिए। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि आपका अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, ब्लॉकेजेस अगर आप फेस कर रहे हो ना, यू नीड टू डील विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, whoever is watching it, you need to surely deal with this aspect, okay? Let's just see. What is it that this collective needs to know, your spirit guides? What is it that this is? Okay. मैंने क्या बोली ये चीज़, मैंने जो आपको कहा वही चीज़ें आई है। आई जस्ट टेल यू, आई टेल यू समथिंग, ओके। हर्मिट का कार्ड आया है ऑफ कोर्स, एंड दोनों कार्ड्स जो है ना 9 9 है। यू कुड जस्ट सी द रोमन नंबर्स 9 9, इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज द हर्मिट्स कार्ड। 9 अगेन सिग्निफाइज कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका ये माइंडसेट है, विच आई फील कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किया है, हुएवर इज़ वॉचिंग इट, आई थिंक सो कि आई डोंट नो मुझे ये चीज़ क्यों आई, क्योंकि मैं डेक्स भी इंट्यूशन के बेसिस पे पुल आउट करती हूँ। सो जो दो कार्ड्स ये वाले जो हमने लिए ना, ये वाले जो मैंने आपको दिखाए, ये कार्ड्स ना मैंने इनर चाइल्ड वाले ओरेकल डेक से लिए थे, जो मैंने बहुत टाइम बाद यूज़ किया है, ट्रस्ट मी, ओके। सो आई डोंट नो, आई जस्ट पहले तो मैं टैरो का डेक लेके बैठ गई, आई फेल्ट कि यू नो सिर्फ इसमें से मैसेजेस सफिशिएंट होंगे, बट आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग बिकॉज आप समझ पाए कि क्या ही चीज़ें होती है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही गाइडेड होती है, एंड समटाइम्स आई फील लाइक यू नो सरियल, बिकॉज व्हेन यू डील विथ एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज, इतनी वो एनर्जीज हमारे लिए झटपट करती है ना कि यार इस सोल को प्लीज़ एक रास्ता मिल जाए ताकि ये सोल पर्पस की तरफ जाए। सो मच द डिवाइन डज फॉर अस बिहाइंड आवर बैक्स,
क्योंकि हमारी सिर्फ 2 ही आँखें हैं, उसमें से भी हम देख नहीं पाते सारी चीज़ें। बट डिवाइन जो चीज़ें हमारे लिए करते हैं ना, वो कभी-कभी इतनी गूज़बम्प्स वाली होती है कि मैं बहुत बार, ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज फील लाइक दिस इमोशन कि यार इतनी चीज़ें हम, मतलब इतनी चीज़ें तो मैं डिज़र्व नहीं करती दैट डिवाइन कर रहे हैं। बट वट एवर, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, बट या दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। 9-9 इज़ कंप्लीशन ऑफ साइकिल। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है दैट आप ना, हुएवर इज़ वॉचिंग इट, आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें फेस की है एंड बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किया है, ठीक है, लाइक यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड समवट आई फील कि कुछ लोगों के लिए ये, मुझे उनकी फैमिली से ही एनर्जी आ रही है कि आपके फैमिली ने ही आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया किसी तो चीज़ को लेके, एंड दैट्स वाई आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत लो है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, बहुत आप इजीली अपने आप को डाउट कर लेते हो, बहुत आप इजीली, आपको बिलीव ही नहीं होता कि आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। अगर फैमिली ने ये चीज़ आपके अंदर इंस्टिल नहीं की है ना, तो आपने लाइफ में इतने सारे फेलियर्स देख लिए हैं दैट समवॉट आई फील कि ये चीज़ें आपके अंदर आ गई है। लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़, हो सकता है कि आपने कुछ रिजेक्शन फेस किया हो, कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है जिसको आपने अभी तक ओवरकम नहीं किया। दैट्स वाई आपका जो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है ना, वो बहुत लो है। आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, हालांकि आप इंट्यूशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आई एम सेंसिंग हुएवर इज दिस वॉचिंग दिस, आपका इंट्यूशन है लेकिन आप उसकी भी नहीं मान पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो अपने आप पे, आपको ट्रस्ट ही नहीं है। ओके, सी आई टेल यू समथिंग, अबंडेंस आपके लिए आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस आ रहा है डेफिनेटली, बट मुझे क्या एनर्जी सेंस हो रही है पता है क्या, कि इस यहाँ से मुझे एनर्जी आ रही है दैट यू आर जस्ट प्रोटेक्टेड। जस्ट लुक एट, इसके आसपास सारे फेदर्स हैं एंड अपने फेदर्स के सर्कल में इन कॉइन्स को यहाँ पे ऐसे रखा गया है एंड इन कॉइन्स के बीच में भी एक कॉइन को रखा गया है। सो आई फील लाइक यू हैव मैसिव डिवाइन प्रोटेक्शन। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है, आपके स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी आपके आसपास है, जिस भी डिवाइन से आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो उनकी एनर्जी आपके आसपास है, इस लाइफ में कनेक्टेड हो किसी की, तो बहुत ही मैसिव एनर्जी है जो आपके आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन आप उधर देख ही नहीं पा रहे हो, अगेन बिकॉज ऑफ योर माइंड। माइंड जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, आप अच्छी चीज़ों से पहले बुरी चीज़ों पे ही देखते हो। अगर आपको पूरे दिन में, आप समझ लीजिए कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, आपके साथ एक अच्छी चीज़ हुई एंड 10 बुरी चीज़ें हुई, आपका ध्यान 10 बुरी चीज़ों पे ही जाएगा, आप उस अच्छी चीज़ को याद भी नहीं करोगे, लाइक यू विल बी लाइक ये तो हुआ ही नहीं, आपको याद भी नहीं आएगी वो चीज़, आपको याद रहेगा कि मेरे साथ ये 10 चीज़ें बुरी हुई, बिकॉज आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। ओके, एंड दैट्स वाई हमारे पास हर्मिट का कार्ड है। मैंने जैसे ही आपको बोला, सी लाइट हमारे अंदर होती है, आप देख सकते हो इसके अंदर से लाइट निकल रही है, लेकिन इसके अंदर से लाइट निकलने के लिए ना पहले आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द कैलिबर, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास है, आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है, लेकिन वो कमांड तो देखिए आप यूनिवर्स में जब तक आप कमांड नहीं दोगे, आप अगर नेगेटिव ही चीज़ें बोलते रहोगे, अगर आप बोलते रहोगे कि मैं ये डिजर्व ही नहीं करता, करती नहीं करता, वॉट एवर, यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा इफ़ यू डोंट गिव द कमांड कि मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। जो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है कि कुछ तो यहाँ पे आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, दैट इज़ को रिलेटेड टू योर कॉन्फिडेंस इशूज़। ठीक है, आपको बहुत सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस इशूज़ है, आपको पता होता है कि आप एक चीज़ डिजर्व करते हो, आप में पोटेंशियल है, लेकिन वो चीज़ ना आप मांग ही नहीं पाते हो, डिमांड ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका कुछ तो सिस्टम ऐसा बन चुका है, वायरिंग ऐसी हो चुकी है जहाँ पे आपने अपने आप को बोल दिया दैट आई डोंट डिजर्व दिस, आई डोंट डिजर्व दिस, आई विल नॉट गेट दिस। ये जो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को बता रहे हो ना, इसकी वजह से बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं आपके लिए, एंड दिस इज़ कमिंग इन वेरी अर्जेंटली, दिस साइकिल नीड्स टू एंड। आपको एक फ्रेश माइंडसेट के साथ एंटर करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इन 2025 दिसंबर, 2026 कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू आपको इल्यूजन में डालने के लिए, मैं नहीं कर रही हूँ, बट मुझे जेन्युइनली फील हो रहा है कि कुछ तो आपके लिए ओपन हो जाएंगे रास्ते अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ पे काम किया तो। अगर आप, जब तक आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे तब तक आप, सी आई ऑलवेज बिलीव दैट आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। ओके, आप नहीं ले पा रहे हो, कुछ तो ऐसी ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में कि आप रिसेप्टिव ही नहीं हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लिटरली हो सकता है। जस्ट टेल दिस टू योर सेल्फ दैट आई डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द अबंडेंस, बिकॉज आई हैव द पोटेंशियल। वाई नॉट?
आप एक अनलिमिटेड बीइंग हो। अगर आपका सोल ने इस बॉडी में ये लिया है, लेकिन सोल का कोई फॉर्म नहीं है। तो इफ़ यू आर अनलिमिटेड बीइंग, इफ़ यू आर लिमिटलेस, अगर यूनिवर्स ने आपको एक लिमिटलेस बीइंग बना के भेजा है, तो आप क्यों अपने आप को लिमिट कर रहे हो? You are letting your mind control you, direct you negatively, when you could easily use it as a weapon to make things happen. क्योंकि मैनिफेस्टेशन नेगेटिवली भी काम करता है, पॉजिटिवली भी काम करता है। पॉजिटिवली काम करने के लिए आपको पहले बिलीव करना ज़रूरी है, खुद के ऊपर, खुद के पोटेंशियल के ऊपर, यूनिवर्स के पोटेंशियल के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। वो बिलीफ ही अगर आपका हिला हुआ है, इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा सा खुद को टेड टॉक दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करिए, जिस भी टेक्निक से आपको हेल्प आउट होता है, बट डू इट टू योर सेल्फ, डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट टू चेंज योर जर्नी। क्योंकि सी क्या है कि आप इस माइंडसेट में बैठे रहोगे, यू हैव सर्टन ड्रीम्स, यू हैव सर्टन डिज़ायर्स, बट आपका कॉन्फिडेंस, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, उसको हील नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप अपने सोल के अंदर स्टोर करके निकल जाओगे। देन यू विल बी री एंटरिंग रीबर्थ, क्योंकि दिस इज़ एन एंडलेस साइकिल। जब तक हम अपना सोल पर्पस फुलफिल नहीं करते, जब तक हमारा जो निर्धारित काम है, जो हमारे सोल को दिया गया है, वो हम नहीं पूरा करते, अपने कार्मिक साइकिल्स को कम्प्लीटली एंड नहीं करते, तब तक ये चीज़ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। सो यू नीड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। थोड़ा सा ना, अभी जो भी आपके आसपास शोर है, सारी चीज़ें, उनसे हट जाइए, अपने ऊपर काम करिए, अपना इनर वर्क करिए, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस इश्यूज़, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ डाउट, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस। ये थोड़ा सा हार्शली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी की तो स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं अभी काम करो करो, क्योंकि कर सकते हो, बिकॉज दे आर जस्ट डन, they are done listening to you crib, complain, they are done listening to you having doubts on yourself। क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आपके आसपास बहुत एक मेजर प्रोटेक्शन है, लेकिन आप जब ट्रस्ट नहीं करते हो ना, तो वो भी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसे हो जाती है कि यार, इफ़ यू नो, बिकॉज यू नीड टू ऑल्सो गिव बैक टू दोज एनर्जीज। अगर ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड आपका नहीं है, अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है कि आप बिलीव करो, तो ये जो टीम आपके आसपास काम कर रही है, आपके पीठ पीछे यूनिवर्स में सारा काम आपके लिए कर रही है, दैट इज़ ऑल वेस्ट if you don't recognize those things। so please take this seriously, क्योंकि कुछ तो आपका क्लोज हो रहा है। 9-9 की एनर्जी है यहाँ पे, something major needs to close for something major to come your way। तो आप जब तक वो बिलीव नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप बिलीव ही नहीं करोगे दैट आई डिजर्व दिस थिंग, बी इट इन टर्म्स ऑफ मैरिज, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बी इट इन टर्म्स ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी शिद्दत से आप नेगेटिव चीज़ों पे बिलीव कर रहे हो, उतनी शिद्दत से पॉजिटिविटी पे बिलीव करके देख लो, आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर माइंडसेट शिफ्ट हुआ, एनर्जी शिफ्ट हुई, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स, यू विल स्टार्ट लुकिंग एट दोज थिंग्स, यू विल जस्ट स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली एंड डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंटली। अभी आप एक इस पे हो, नेगेटिव इस पे हो, दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू, you're not able to shift your mindset, and ये चीज़ें रिपीटेटिवली हो रही है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। what more, any message that wants to come in, anything dear spirit guides? लेट्स ट्राई वंस मोर। अगर कार्ड्स आते हैं तो ही मैं लूँगी, अगर नहीं आ रहे देन द मैसेज इज़ प्रिटी मच देयर, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एनीथिंग मोर? ओके, पहले नहीं आ रहे थे और अभी एकदम से आ गए। ओके, See, I'm telling you, abundance is waiting for you. Abundance is literally waiting for you. 9 के बाद 10 आया है। Can you see 10 of Pentacles? 9 के बाद ये 10 आया है। It means abundance. Literally the card of Sun is here. Literally the card of Sun is here. You just need abundance. आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों को दे पाओ, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपने आप को देने की ज़रूरत है। ये एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है, दैट बी काइंड टू योर सेल्फ, जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ। डोंट एक्सपेक्ट कि दुनिया आपसे आके काइंडनेस दिखाएगी। अगर मिल रही है तो वेल एंड गुड, बट डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्योंकि अगर आप अपने आप से काइंड नहीं हो, अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर नॉट इवन बीइंग काइंड टू द डिवाइन एनर्जी। जिन्होंने आपको इस जन्म में ह्यूमन बना के भेजा, वो चाहते तो वो कुछ भी बना सकते थे, बट
उन्होंने आपको इस काबिल समझा कि आप ह्यूमन फॉर्म में आओ, आपके सेंसेस एक्टिवेटेड रहे, आपके सेंसेस काम करें. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट बी काइंड टू योर सेल्फ. डोंट लेट द नॉइस अराउंड यू अफेक्ट यू. जो हो रहा है, जो होते आ रहा है, बहुत टाइम से होते आ रहा है, आपको अपने माइंड पे काम करने की ज़रूरत है. आई डोंट वांट टू बी टेकिंग अ लॉट, बिकॉज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वेट कर रही है. आपके लिए लिटरली एक ऐसी लाइफ क्रिएट की जा रही है, बट उस लाइफ का जो रास्ता है ना, वो आपको खुद ही तय करना है. इफ़ यू डोंट वर्क ऑन योर पैटर्न्स ना, अगर आपने उस रास्ते पे चलना ही नहीं, आपकी नज़र ही अगर उस रास्ते पे नहीं गई, तो आप कैसे अबंडेंस की तरफ जा पाओगे. ऐसा तो नहीं है कि थाली में आके दिया जाएगा, नहीं, किसी को भी नहीं मिलता. यू नीड टू शो अप, यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू हैव ट्रस्ट. आपको कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ इस्टीम इशूज़ पे काम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू बिलीव कि मैं भी हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ या करती हूँ. यू नीड टू बिलीव दैट मैं भी एक अबंडेंट कंप्लीट लाइफ डिजर्व करता हूँ या करती हूँ. जब तक आप वो यूनिवर्स में एनर्जी नहीं भेजोगे, जब तक आप वो करेज नहीं दिखाओगे, जब तक आप वो चीज़ नहीं ये करोगे, बिलीव करोगे, तब तक आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके लिए वो रास्ते ओपन नहीं कर पाएंगे. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, अगर ये है चीज़ तो प्लीज़ थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए. बिकॉज डोंट लिसन टू द नॉइज़ अगेन एंड अगेन. आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज. आई नो मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, बट मेरे को ये चीज़ आ रही है कि अपने आसपास जो भी आपको लोग बोल रहे हैं ना, डीमीन कर रहे हैं, डोंट लिसन टू दैम. क्योंकि आपको पता है कि आपका क्या पोटेंशियल है, बट आप दुनिया की बातों में आ जाते हो, और उसकी वजह से यू जस्ट शट आउट, यू जस्ट क्लोज योर सेल्फ, यू स्टार्ट बिलीविंग कि यार हाँ, ओके, आई जस्ट गॉट दिस मैसेज. मैं क्लोज करने वाली थी रीडिंग, बट या सी, अगर आपने पास्ट में कोई चीज़ की है एंड उसके बाद आपको फेलियर मिला है, और आपको लोग उसके बेसिस पे अगर सुना रहे हैं, लाइक तुमने पिछली बार तो अपने मन की करके देख ली, क्या मिला उस चीज़ से, एंड इफ़ यू आर टेकिंग द गिल्ट और प्रेशर ऑफ दैट सॉर्ट, रिलीज़ इट. अगर उस चीज़ की वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट बन रहे हो, रिलीज़ इट. जो भी चीज़ हुई, वो टाइम आपका नहीं था, वो कुछ तो दैट वाज नॉट वर्किंग इन योर फेवर. हो सकता है कि जिस जगह आप ट्राई कर रहे थे, वो जगह, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम गलत दरवाजे खटखटाते हैं, जो दरवाजे हमारे लिए है ही नहीं, तो वो दरवाज़ा खुलेगा कैसे अगर वो आपके लिए नहीं था. दैट डज नॉट मीन टू गिव अप कम्प्लीटली, to shut yourself out completely, to completely decline your potential. That does not mean that, okay? So ये अगर आपके लिए था, that's why I don't know, I just suddenly got this thing कि possibility है, because see, success is there for you guys, man. जो भी आप चाहते हो, even when it comes to marriage, even when it comes to health, even when it comes to finances, career, it is there, but you need to walk on that path. आप में वो courage होना चाहिए, आप में वो ambition होना चाहिए, आप में वो खुद पे trust होना चाहिए. खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे बिलीव करो. अगर कोई भी आपको बैकअप नहीं कर रहा है इस टाइम पे, सी आई टेल यू, दुनिया का यही दस्तूर है. अगर आप सक्सेसफुल हो गए, 4 लोग आएंगे और बोलेंगे हमने तुम्हें उस टाइम पे सपोर्ट किया था, बट अगर आपका आइडिया फेल हो गया, वही 4 लोग आपको गालियाँ देंगे, बट इट इज़ टोटली फाइन. यू ओ नथिंग टू पीपल एंड पीपल ओ नथिंग टू यू. आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, आपका फेलियर हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके डिसीजंस होंगे, चॉइसेस होंगे. यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि मैं भी डिजर्व करता हूँ या करती हूँ. बिकॉज समथिंग इज़ ब्लॉकिंग योर इंट्यूशन, समथिंग इज़ क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज, एंड इट इज़ योर ओन माइंड सेट. आप ये मान चुके हो कि आप नेगेटिव ही डिजर्व करते हो, या आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता. इसकी वजह से जो है ना, वो मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है चीज़ों का, नेगेटिव चीज़ों का. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि हर्मिट के बाद सन का कार्ड आया, ऐसा नहीं है कि सन पहले आ गया. आई एम टेलिंग यू, पहले जो है ना, वो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा. इनर वर्क किए बगैर, अपने कॉन्फिडेंस पे काम किए बगैर सक्सेस, अबंडेंस नहीं मिलेगी, ओके? बट या, इफ़ यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ माइंड सेट, the mindset wherein you don't believe, the mindset needs to go, the mindset needs to go, the mindset needs to be released from your system. अपने आप को काइंडनेस के साथ ट्रीट करिए. आप दुनिया को काइंडनेस के साथ ट्रीट करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपने आप को काइंडली ट्रीट नहीं कर रहे हैं. अगर आप अपने आप के साथ ही हार्श है, रूड है, अगर आपका सोल ही, आपका इनर चाइल्ड ही खुश नहीं है, इफ़ यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ रॉन्गली, तो आप दुनिया के साथ कितना भी अच्छा कर ले, उसका कुछ इम्बैलेंस है फिर वो चीज़ है. ठीक है? तो अपने आप के साथ प्लीज़, अपने आप को भी वो प्यार दीजिए, अपने आप को वो काइंडनेस दीजिए, अपने आप को वो सारी चीज़ें दीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं. ओके, सो आई विल बी स्टॉपिंग द रीडिंग ओवर हियर बिकॉज बहुत टाइम जा रहा है ऑब्वियसली. या, सो आई विल बी सीइंग यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बट प्लीज़ वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस इशूज़ बिकॉज abundance is waiting for you. Abundance is literally waiting for you. Okay,
So that's it for the message, you guys. I'll be seeing you all very, very soon with my next message. Take care, you guys. Sending lots and lots of love and positivity and healing your way. For all the details, for all the other details, check the description below. Those are my only authenticated details, okay? Don't be trapped by scammers and all that stuff, okay? So stay happy, stay positive. I'll be seeing you all very, very soon. Take care, you guys, and bye-bye.